जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के लास्ट 6 मंथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड यानी कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किलियन मर्फी के लिए। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूंकि ऑस्कर अवार्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसलिए सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑस्कर अवार्ड अमेरिका की AMPAS एकेडमी के द्वारा फिल्म जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। AMPAS एकेडमी का फुल फॉर्म होता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस। और ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1929 में और 96वें ऑस्कर अवार्ड जो है इसका जो समारोह है ये मार्च 2024 में आयोजित हुआ। और कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसका आयोजन किया गया। कौन सा संस्करण है? तो 96वां संस्करण है, ठीक है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है ओपन हाइमर मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है किलियन मर्फी को ओपन हाइमर मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है एम्मा स्टोन को। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है क्रिस्टोफर नोलन को। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है दी बॉय एंड दी हेरोइन मूवी के लिए। तो कोई भी फिल्म अवार्ड हो ये 5-6 बातें पूछी जाती हैं। कौन सा संस्करण है? बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अभी बताइए कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थित है जिसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी ने किया है? तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी ने किया है मध्य प्रदेश के उज्जैन में, महाकाल नगरी उज्जैन में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो PM नरेंद्र मोदी जी ने 29 फरवरी 2024 को दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन उज्जैन में किया है, ठीक है। और ये जो वैदिक घड़ी है ना ये उज्जैन में जंतर मंत्र के भीतर 85 फुट ऊंचे टावर पर लगाई गई है। आप लोग फोटो में भी देख पा रहे होंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहती है हर क्वेश्चन में फोटो लगाने की ताकि आप फोटो से भी क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझ सकें। और इस वैदिक घड़ी का नाम क्या रखा गया है? तो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी इसका नाम रखा गया है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो लोगों को वैदिक समय की कैलकुलेशन से परिचित कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? तो 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है क्रिस्टीना पिचकोवा ने, ठीक है। और ये कहाँ की हैं, किस देश की? तो ये चेक गणराज्य देश की हैं, ओके। इनके बारे में हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो जो 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो मुंबई के फेमस जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया है। संस्करण तो 71वां है ही, ओके। और इस प्रतियोगिता में 112 सुंदरियों ने भाग लिया है दुनिया भर की। लेकिन हमें पढ़ना है कि भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो सिनी शेट्टी ने भाग लिया था। सिनी शेट्टी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 रही, ठीक है। और जीता किसने है? तो क्रिस्टीना पिचकोवा ने जीता है, चेक गणराज्य की हैं। इससे पहले जो 70वीं मिस वर्ल्ड हैं ये कौन बनी थी? कैरोलिना विलावस्का बनी थी। और ये किस देश की थी? तो ये पोलैंड की थी। और दोस्तों इसी क्रम में हम बात करें कि अभी तक भारत में किस किसने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है? तो अभी तक भारत में 6 सुंदरियों ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो आप कहेंगे रीता फारिया, 1966 में जीता। फिर ऐश्वर्या राय ने कब जीता दूसरी बार? तो 1994 में, मतलब ये भारत की दूसरी मिस वर्ल्ड बनी। और डायना हेडन जो हैं ये 1997 में भारत की तीसरी मिस वर्ल्ड बनी। और युक्ति मुखी जो है ये 1999 में भारत की चौथी मिस वर्ल्ड बनी। और प्रियंका चोपड़ा वर्ष 2000 में भारत की 5वीं मिस वर्ल्ड। और मानुषी छिल्लर भारत की 6ठी मिस वर्ल्ड बनी 2017 में।
तो ये 6 सुंदरियां हैं जो कि अभी तक मिस वर्ल्ड बनी भारत की। और मिस यूनिवर्स में हम भारत की बात करें तो अभी तक 3 सुंदरियां मिस यूनिवर्स बनी हैं। पहली हैं 1994 में बनी थी सुष्मिता सेन, ठीक है। और दूसरी बनी थी लारा दत्त वर्ष 2000 में, ठीक है। और तीसरी बनी थी 2021 में हरनाज संधू, ठीक है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर खोला गया है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। वो तो जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को पता है कि मेरी हर एक वीडियो में केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ही कलेक्शन होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है ये बिहार की राजधानी पटना में खोला गया है। उद्घाटन किसने किया है? तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया है और ये सेंटर पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में गंगा नदी के किनारे बनाया गया है, ठीक है। इसको बनाने में लागत आई है 30 करोड़ रुपए और बिहार सरकार द्वारा की गई गणना के अनुसार 2018 में गंगा नदी में 1048 डॉल्फिन थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने भारत के बाहर किस देश में पहले जन औषधि केंद्र खोलने का ऐलान किया है? तो भारत के बाहर देश का पहला जन औषधि केंद्र खोला जाएगा मॉरिशस में। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इससे मॉरिशस के लोगों को भारत में बनी बेहतर क्वालिटी वाली जेनेरिक दवाइयों का लाभ मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने किस भारतीय गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है धौरडो गांव के लिए, ठीक है। और धौरडो गांव की यदि हम बात करें कि ये किस राज्य का गांव है, तो ये गुजरात राज्य का गांव है। कहाँ का? गुजरात के कच्छ में स्थित है ये धौरडो गांव और इसको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि किस राज्य का विश्वनाथ घाट गांव 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया? अब हम बात कर रहे हैं कि भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन सा चुना गया है? विश्वनाथ घाट गांव। और ये किस राज्य का गांव है? तो ये असम राज्य का गांव है, ठीक है। और इस गांव को गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। और किसके द्वारा चुना गया? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों जो केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने पंजाब में, और पंजाब के किस स्थान पर? तो पंजाब के हिसार में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनडुब्बी पर्यटन सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य जो है ये पनडुब्बी पर्यटन सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। और बताइए भारत के पहले भारतीय का नाम क्या है जो कि बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं? तो भारत के पहले भारतीय, इनका नाम है इंद्रमणि पांडे और ये बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। तो इस क्वेश्चन को और डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। जो इंद्रमणि पांडे हैं ना, ये भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं, ठीक है। और इससे पहले ये संयुक्त राष्ट्र के जेनेवा ऑफिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे, ठीक है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के जेनेवा ऑफिस में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि जो है ये अरिंदम बागची को बनाया गया, ठीक है। और इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक का महासचिव बना दिया गया है, ठीक है। बिम्स्टेक की हम बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 1997 में, हेडक्वार्टर बांग्लादेश के ढाका में और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है 7। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? सबसे पहले याद रखो कि जो तुर्की देश था इसका नया नाम कर दिया गया है तुर्की, ठीक है। और तुर्की की सबसे ऊंची चोटी है माउंट अरारत और इसको फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई हैं कौन? लक्ष्मी झा, ठीक है। और लक्ष्मी झा के बारे में एक और याद रखना, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये बिहार के सहरसा से बिलोंग करती हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवेंद्र झाझरिया, ठीक है। और इन्होंने रिप्लेस किया है दीपा मलिक को, ठीक है। ये कौन है? तो ये भारतीय
पैरालंपिक भाला फेंक खिलाड़ी हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस राज्य से, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए सीईओ कौन बन गए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुराम अय्यर। लेकिन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की यदि चेयरमैन पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे पीटी ऊषा जो है इसकी चेयरमैन है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। सभी को पता होगा कि यह 8 मार्च को मनाया जाता है। ओके, और हम बात करें कि 2024 में इसकी थीम क्या रही है, तो महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं इसकी थीम रही है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के समाज में समानता, समरसता और सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग का नाम क्या है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मार्च 2024 में किया है। तो दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग का नाम रखा गया है सैला सुरंग। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। और डिटेल से हम समझ लेते हैं तो उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, ये भी पूछा जाएगा ना। अरुणाचल प्रदेश में उद्घाटन किया गया है। और जो सैला सुरंग है इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, तो 13,000 फीट ऊंचाई है। निर्माण किसने किया है, तो VRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसका निर्माण किया है। इसको बनाने में लागत आई है 825 करोड़ रुपए। उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। और इसी प्रकार से यदि आप डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, मंथली वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर करंट अफेयर्स के हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक को, मंथली वाइज करंट अफेयर्स को बिल्कुल आसान भाषा में रखा गया है। ठीक है, ये जो ई बुक है ये मैंने और मेरी पूरी टीम ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद तैयार करी है। आप जब इसको बाय करके पढ़ाई करेंगे ना तो आप भी कहेंगे वाह सर क्या ई बुक आपने बनाई है। और इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है और यूपी जीके प्लस करंट की ई बुक लॉन्च हो गई है। 4 ई बुक हैं, चारों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए हमारी ई बुक को जरूर परचेस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रीसा को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। जो रीसा है ना, ये किस राज्य की आदिवासी पोशाक है, ये जो है ये पोशाक है आपकी त्रिपुरा की। ठीक है, और इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद सुरक्षा का प्रमुख किस आईपीएस अधिकारी को बनाया गया। तो अभी आप लोगों को पता होगा कि संसद में चूक हुई थी, कुछ 1-2 लड़कों ने सेंधमारी करी थी, वहां कूद कर आ गए थे, जूतों में स्मैग वगैरह कुछ गैस वगैरह छोड़ दी थी, है ना। तो इसके चलते संसद सुरक्षा का जो प्रमुख है ये अनुराग ठाकुर के लिए बनाया गया है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें तो भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल नौका को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई है और आपको बताना है कि इसको किस कंपनी ने विकसित किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने विकसित किया है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो पीएम मोदी जी ने 28 फरवरी को भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल नौका, इसको फेरी भी कहा जाता है, ठीक है, इसका उद्घाटन किया। और ये जो जहाज या फिर नौका या फिर फेरी है इसको कहाँ पर तैनात किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में तैनात किया जाएगा। इसका निर्माण किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मार्टिन ब्रायर मुलरोनी का निधन 29 फरवरी 2024 को हो गया। तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे, कनाडा के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे, तो 18वें प्रधानमंत्री थे। और कनाडा की हम बात करें तो राजधानी सभी लोगों को पता होगी, कनाडा की राजधानी होती है ओटावा, ठीक है। और करेंसी होती है कनाडियाई डॉलर। और कनाडा के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है, तो इनका नाम है जस्टिन ट्रूडो। क्या, जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम है। और अभी पाकिस्तान के 24वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं, इनका नाम बता दीजिए। तो पाकिस्तान के 24वें नंबर के प्रधानमंत्री फिर से बन गए हैं शहबाज शरीफ। अभी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के चुनाव हुए हैं
और शहबाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। और इसी क्रम में अभी पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं नए, कौन से नंबर के? 14वें नंबर के। इनका भी नाम बता दीजिए। तो पाकिस्तान के 14वें नंबर के जो राष्ट्रपति हैं ये बन गए हैं आसिफ अली जरदारी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और पाकिस्तान की बात करें तो राजधानी इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, और नए राष्ट्रपति बने हैं आसिफ अली जरदारी, ठीक है, 14वें नंबर के बने हैं। और नए प्रधानमंत्री फिर से बन गए हैं शहबाज शरीफ, ठीक है, 24वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन वन्यजीवों को संरक्षित करने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो बड़ी बिल्ली की प्रजातियां हैं, ठीक है, इनको संरक्षित करने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दे दी है। और बड़ी बिल्ली की कौन कौन सी प्रजातियां? तो देखो, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, ठीक है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को हम थोड़ी सी डिटेल से समझेंगे। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 फरवरी 2024 को, डेट याद रखना, 29 फरवरी 2024 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी है। और ये जो अलायंस है ये 96 देशों का गठबंधन होगा, ठीक है, जहां पर बड़ी बिल्लियां पाई जाती हैं, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहां पर होगा? तो भारत में होगा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो बड़ी बिल्लियों के संरक्षण और इसके अवैध व्यापार को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है। याद रखना, बड़ी बिल्लियों में कौन कौन रहेंगे? तो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, ये प्रजातियां रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022 रिपोर्ट है, लेकिन जारी हुई है 2024 में। इसके अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो भारत में तेंदुओं की संख्या की बात करें तो 13,874 तेंदुआ हैं भारत में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि ये जो रिपोर्ट जारी करी है पर्यावरण मंत्रालय ने, इस रिपोर्ट का नाम स्टेटस ऑफ द लेपर्ड इन इंडिया है। और इसके अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा तेंदुआ हैं? तो सबसे ज़्यादा तेंदुओं की बात करें किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है, ठीक है। और यदि हम बात करें टोटल, मैंने आपको बता दिए भारत में टोटल 13,874 हैं, ठीक है। अब हम टॉप राज्य देख लेते हैं 4, जहां पर सबसे ज़्यादा तेंदुआ हैं। तो मध्य प्रदेश में 3,907 तेंदुआ हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है 1985, तीसरे स्थान पर कर्नाटक है 1879, चौथे स्थान पर तमिलनाडु है 1070। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने एक नई समुद्री प्रजाति का नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा है। इसका नाम क्या है? तो एक नई समुद्री प्रजाति खोजी है किसने? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने, और उसका नाम रखा राष्ट्रपति जी के नाम पर। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मेलानोक्लामिस द्रौपदी, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग ने ताड़ोबा महोत्सव के दौरान 65,724 पौधे लगाकर भारत माता शब्द लिखकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो किस राज्य के वन विभाग ने बनाया है ये रिकॉर्ड? महाराष्ट्र के वन विभाग ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ी सी डिटेल से समझेंगे तो महाराष्ट्र राज्य के वन विभाग ने ताड़ोबा उत्सव के दौरान भारत माता शब्द बनाया, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे कितने पौधे लगाए हैं, तो 65,724 पौधों से भारत माता शब्द बनाया है महाराष्ट्र के वन विभाग ने, ठीक है। और इन पौधों में हम बात करें कितनी प्रजातियों के पौधे हैं, तो 26 प्रजातियों के पौधों का उपयोग किया गया है। और ऐसा करने पर ये रिकॉर्ड जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, ठीक है। और ये जो ताड़ोबा महोत्सव है ना, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? महाराष्ट्र के चंद्रपुर में किया गया, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने किस द्वीप में हवाई पट्टी और जेट्टी का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री का नाम आप लोग जानते होंगे, मोदी जी हैं। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के, इनका नाम याद रखना, इनका नाम है प्रविंद जुगनाथ। क्या? प्रविंद जुगनाथ इनका नाम है। और दोनों ने कहाँ पर? अगालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी और जेट्टी का उद्घाटन किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया भर में प्रसिद्ध किस शहर की चांदी ताराकाशी को जीआई टैग दिया गया है? तो चांदी ताराकाशी ये कहाँ की है? ये उड़ीसा के कटक की है और इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। फरवरी 2024 में किस देश ने डेंगू के बढ़ते मामले की वजह से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करी है? तो डेंगू के बढ़ते मामलों की वजह से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किसने करी है? पेरू देश ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा और रूबेला रोग से निपटने और अथक प्रयासों के लिए किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार दिया गया है अपने प्यारे देश भारत के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला कौन सा बना? अरुणाचल प्रदेश में जिलों की संख्या 26 से बढ़कर 27 हो गई है और अरुणाचल प्रदेश का जो 27वां जिला है ना, ये बना है बिचोम। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स ने वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? तो वर्ष 2023 का एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है नीरज चोपड़ा के लिए। ठीक है, ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थापित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में और इसका उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। और जो देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र है जो कि दिव्यांगजनों के लिए खोला गया है, इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 को कितने वर्ष की आयु में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया? एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में सभी लोग जानते होंगे, ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं और इनको मरणोपरांत 2024 में ही भारत रत्न दिया गया है। तो इनके बारे में सारे फैक्ट पता रहना जरूरी है। इनका निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ है? 98 वर्ष की आयु में और चेन्नई में इनका निधन हुआ है। तो इनके बारे में हम कंप्लीट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे? भारतीय कृषि विज्ञानी थे और 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इन्हीं को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के कुंभकोणम में और 1925 को जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम याद रखना रे भैया, मनकोम्बू संबशिवन स्वामीनाथन इनका पूरा नाम है। इनको शॉर्ट में एम.एस. स्वामीनाथन कहा जाता है। ठीक है, इनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था 2007 में। कौन कौन से पुरस्कार इनको मिल चुके हैं? तो 1967 में इनको मिला था पद्म श्री, इसके बाद 1972 में मिला पद्म भूषण, 1989 में मिला पद्म विभूषण और हम बात करें कि 2024 में इनको क्या मिला है? भारत रत्न इनको मिला है मरणोपरांत। ठीक है, और रेमन मैग्सेसे अवार्ड इनको मिला था 1971 में। और पहली बार विश्व खाद्य पुरस्कार, देखिए मैं आपको बताऊं, जो विश्व खाद्य पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में और पहला विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया था। तो ये कंप्लीट फैक्ट याद रखना। इन फैक्टों में मुझे 1 नंबर दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस, इसको एकात्मकता की प्रतिमा कहा जाता है, इसका अनावरण कहां पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के ओमकालेश्वर में। मध्य प्रदेश के ओमकालेश्वर में स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? याद रखना, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और ये कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल की बात करें तो जो वीरांगना टाइगर रिजर्व है ना, ये मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैला हुआ है। ये मध्य प्रदेश का तो 7वां टाइगर रिजर्व है लेकिन देश का 54वां टाइगर रिजर्व है। इससे पहले जो 53वां टाइगर रिजर्व बना था, ये बना था रानीपुर टाइगर रिजर्व। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला चीफ कौन बनी है? तो सीआईएसएफ की जो पहली महिला चीफ हैं ये बन गई हैं नीना सिंह। ठीक है, और नीना सिंह के बारे में याद रखना कि रहने वाली तो बिहार की हैं। किस राज्य की हैं? बिहार की हैं, लेकिन ये राजस्थान कैडर की हैं। ठीक है, याद रखना, राजस्थान कैडर की और 1989 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं। और एक और फैक्ट याद रखना कि ये राजस्थान की
पहली डीजीपी बनी थी? राजस्थान की पहली महिला डीजीपी पूछा जाएगा तो आप कह देंगे नीना सिंह बनी थी। बताओ, भारत में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस किस शहर में संचालित हुई है? तो ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली जो पहली बस है इसको केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हरी झंडी दिखाई है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हाइड्रोजन से याद रखना है कि इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। किसको? हाइड्रोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला आरक्षण बिल किस नाम से लोकसभा में पेश किया गया था? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। महिला आरक्षण बिल जो है ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से लोकसभा में पेश किया गया था। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में ये किसने बिल पेश किया था? तो अर्जुन राम मेघवाल ने ये बिल पेश किया था। कब पेश किया गया था? तो 19 सितंबर 2023 को। और लोकसभा में बिल पास कब हुआ? तो 20 सितंबर 2023 को। राज्यसभा में बिल कब पास हुआ? तो 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में पास हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी? और ऐसा करने वाले मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। तो मोदी जी ने LCA तेजस से उड़ान भरी है। ठीक। और ऐसा करने वाले मोदी जी पहले प्रधानमंत्री बन गए। डिटेल की बात करें, मोदी जी ने 25 नवंबर 2023 को LCA तेजस से बेंगलुरु में HAL हवाई अड्डे पर करीब 30 मिनट तक उड़ान भरी। और मोदी जी तेजस लड़ाकू विमान से उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए। अब हम बात करें तेजस के बारे में, तो ये हल्का व कई तरह की भूमिकाओं वाला जेट लड़ाकू विमान है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है। इसकी स्पीड की बात करें तो टॉप स्पीड है 2205 किलोमीटर प्रति घंटा। और रेंज कितनी है? तो 3000 किलोमीटर इसकी रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश के द्वारा मंजूरी दी गई है? तो विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को मंजूरी दी गई है अमेरिका के द्वारा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इसको मंजूरी दी है। और इस वैक्सीन का नाम क्या रखा गया है? तो एक्सटेक इस वैक्सीन का नाम रखा गया है। और इसको फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी बेलनेवा ने तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में किसे मान्यता दी गई? तो 8वें अजूबे के रूप में मान्यता दी गई है अंकोर वाट मंदिर के लिए। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डिटेल की बात करें तो कंबोडिया के प्राचीन अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में मान्यता दी गई है। और ये मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया देश में मीकांक नदी के किनारे स्थित है। और ये भगवान विष्णु का मंदिर है। इसका निर्माण किया था राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने। और ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। याद रखना, करीब 500 एकड़ क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है। इसका नाम क्या है? तो दुनिया के 8वें महाद्वीप का जो नक्शा जारी किया गया है इसका नाम है जीलैंडिया। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमानत पर रिहा किए गए आरोपियों के पैर में GPS ट्रैकर लगाने वाली देश की पहली पुलिस कौन बनी है? तो जो आरोपी जमानत पर रिहा किए जाते हैं उनको ट्रैक करने के लिए कि वो कहीं भाग तो नहीं रहे हैं, वो किसी अपराध में संलग्न तो नहीं हो रहे हैं, तो उनको ट्रैक करने के लिए आरोपियों के पैर में GPS ट्रैकर लगाने वाली पहली पुलिस बनी है जम्मू कश्मीर पुलिस। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया? तो दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है चाइना देश ने। ठीक है। और इसकी स्पीड कितनी है? तो 1.2 TB पर सेकंड इसकी स्पीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो RBI बैंक को। ठीक है। और RBI बैंक को कोरोना काल के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया? तो कॉलिंस डिक्शनरी की हम बात करें, इसका वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है AI वर्ड के लिए। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि किस शब्द को वर्ष 2023 का
कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर बनाया गया। तो कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर की हम बात करें तो ये बनाया गया है हेलुसिनेट वर्ड के लिए। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज किस बॉर्डर पर फहराया है? देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया है? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस बॉर्डर पर फहराया है? तो अटारी वाघा बॉर्डर पर। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चूंकि देश का सबसे ऊंचा राष्ट्र ध्वज है तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 418 फीट इसकी ऊंचाई है। और अटारी वाघा बॉर्डर की हम बात करें तो ये भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा है और ये पंजाब राज्य के अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित करी गई? तो दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित करी गई है नई दिल्ली के भारत मंडपम बिल्डिंग के सामने। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी दोस्तों G20 समिट नहीं हुआ था, कहाँ पर हुआ था? अपने देश भारत में, और भारत मंडपम बिल्डिंग में हुआ था। ठीक है, वहीं पर दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित करी गई है। चूंकि दुनिया की सबसे ऊंची है ना, तो इसकी ऊंचाई है 27 फीट, चौड़ाई है 21 फीट और लगभग वजन है 18 टन। और ये 8 धातुओं से मिलकर बनी है, तांबा, जस्ता, सीसा, टिन, चांदी, सोना, पारा और लोहा। और इसे तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई के कुशल कारीगरों ने मिलकर तैयार किया है। ठीक है, याद रखना। तो दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा ये नई दिल्ली में भारत मंडपम बिल्डिंग के सामने स्थापित करी गई है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया। यदि आप इसी प्रकार से कंप्लीट करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, यानी कि करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जहां से मतलब जो क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी आपको पढ़ना है, तो आप हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को जरूर परचेस कर लीजिए। इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामवाणी ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और साथ में मिल जाएगा आपको कंप्यूटर जीके, यानी कि A to Z स्टैटिक जीके आपको मिल जाएगा हमारी इस रामबाण ई बुक के अंदर। साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है और यूपी जीके और करंट की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। चारों ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। मैं गारंटी से बोल सकता हूं एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करके आएंगे, ये आपके बहादुर सर की गारंटी है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपको छोड़कर जा रहा हूं, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लगाएंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखा है, वीडियो अच्छे से देखा है, आप एक सीरियस इंस्पिरेंट हैं। ठीक है, वहाँ की टाइम पास करने वाले स्टूडेंट नहीं है, ऐसा मुझे पता चलेगा। ठीक है, तो बताइए भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर खोला गया? सेम वीडियो से इस क्वेश्चन को लिया है। फटाफट से आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। और वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हैं उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। मेरी मेहनत के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि इसी प्रकार का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी क्रम में यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, आपको आपके बहादुर सर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।